ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। यत्र भक्तं वन्दे श्री गुरुदेवताय। ओम श्री चक्रधरेश्वर। हरे कृष्णा। सभी लोग को सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपको। आज पुरुषोत्तम मास का जो है 12वां दिवस है। भगवान की असीम कृपा कि हम लोग जो है भगवान के इस बहुत ऑस्पिशियस मंथ पुरुषोत्तम मास में जो है 11 दिवस हमने अपना यज्ञ संपन्न किया, अच्छे से व्रत का पालन किया। भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे भी हम 11 दिवस और अच्छे से भगवान की सेवा, भगवान का वंदन, भगवान का अर्चन, भगवान को स्मरण कर सकें, भगवान को ग्लोरीफाई कर सकें अलग अलग माध्यम से, जैसे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अब जानेंगे कि भगवान हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवत गीता में। तो भगवत गीता जी के हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में हम लोगों ने 2 अक्रोनिम पूर्ण कर लिए। तो स्माइल हमने इसका रखा था, अक्रोनिम इसको विभाग किया था, तो ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया, आई कंप्लीट हो गया, है ना। स्माइल है ना, आई। उसके बाद फिर आज हम लोग जो है 40 स्टार्ट करेंगे, श्लोक संख्या 40 से 45 में भी जो है भगवान बताएंगे किस तरीके से जो है ये जो है यहाँ पे 4 प्रकार के लोग होते हैं। और ये सेक्शन पढ़ने के बाद एक चीज बहुत अच्छी है, इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर किस तरह का हमारा स्वभाव है। तो हमें उसी तरीके से भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव बदलता नहीं है। हमारे अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसी होती हैं जो हमारे पूर्व संचित कर्मों की वजह से हमारे अंदर होती हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हम किस वर्ण में आते हैं। हम्म तो और उसी के अनुसार हमें भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए, करेक्ट। और इससे पता चलता है 3 कैटेगरीज यहाँ पे हो जाती है। तो इसमें भी गुणों का प्रभाव रहता है। गुणों का प्रभाव तो सब जगह समावेश रहता है, तो यहाँ पे भी। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो श्लोक संख्या 40। न तदस्ति पृथिव्यां वा न तदस्ति पृथ्व्यां दिवि देवेषु वा पुनः देवीषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मृत्युम मृत्युम सत्यं सत्यं प्रकृति जय मृत्युम नहीं, सत्यम प्रकृति जय मुक्तम सत्यं प्रकृति जय मुक्तम यदेभिः स्यात्य त्रिभुवि या देवी स्यात्रिति गुणे। थैंक यू माता जी। कोई और माता जी प्रयास करेंगे। न हरे कृष्णा। न न न तदस्ति पृथ्वी। पढ़िए पढ़िए कोई पढ़ रहे हैं? पढ़िए, आप पढ़िए। न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदि स्यात् त्रिभिर्गुण थैंक यू भिर्गुणे। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब भगवान जो गुणों के बारे में है उसके बारे में बताते हैं कि इस लोक में, है ना, जिसमें हम लोग हैं मृत्यु लोक में, उस लोक में, स्वर्ग लोक में, यानी कि अगर हम हमारी उन्नति होती है तो हम स्वर्ग लोक तक जाते हैं। वहां पे देवताएं जो जहाँ रहते हैं वो भी, के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है
जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो कभी कभी ऐसा लगता है, मन में विचार आता है कि अरे 3 गुण तो कब तक नहीं छोड़ेंगे, तो ये किसी को नहीं छोड़ते। ये देवताओं के लोक में भी जाते हैं, उच्च लोक में भी रहते हैं, स्वर्ग लोक में भी रहते हैं, निम्न लोक तो है ही खैर, और उसके बाद इस लोक में भी 3 गुणों का प्रभाव सब जगह रहता है। सिर्फ कहाँ नहीं रहता है, जो इस पूरे 14 भुवन को पार कर जाता है, वो कौन सा है, वो भगवान का धाम है, वहां पे ये 3 गुण नहीं होते हैं। और जो भगवान के हमेशा स्मरण करते हैं वो त्रिगुणातीत हो जाते हैं। जो भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान में हमेशा रमते हैं, वो त्रिगुणातीत हो जाते हैं, उनको फिर 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो तात्पर्य छोटा सा 1 लाइन का पढ़ लीजिए माता जी। भगवान हरे भ- कृष्णा। यहाँ भगवान, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, यहाँ भगवान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपूर्ण प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड पर व्याप्त है। हरे कृष्णा। Thank you। तो इस तरह इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब हम आ जाते हैं, हम कोशिश करेंगे 45 तक पढ़ने का आज, है ना। श्लोक संख्या 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषयां शूद्राणां च क्षत्रियविषां शूद्रां च प्रतम्प परन्तप परन्तप कर्माणि प्रभिभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। कर्माणि प्रभक्तानि स्वभावप्रभवे गुणा। एक माता जी और रिपीट कर लीजिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपाः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। थैंक यू माता जी। यहाँ पे बोल रहे हैं, हे परंतपा अर्जुन, ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे, क्षत्रियो वैश्यो, ये वर्ण हो गए ना, 4 वर्ण है ना। तो 4 वर्णों में क्षत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों का के द्वारा भेद किया जा सकता है। तो ये जो चार चार प्रकार के जो वर्ण हैं, इनमें भी जो है प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, है ना। और ये उसी के अनुसार जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव होता है। अब आ गए तो हम, जन्म तो हो गया हमारा जो है ब्राह्मण में, पर हमको चीजें पसंद कौन सी है, शूद्र वाली। सही है। और वो क्यों होता है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उसने पैदा हुआ, जन्म लिया, पर उसको जो है शूद्र वाली चीजें पसंद है। शूद्र वाली चीजें क्या होती है, कोई बता सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, पहले पढ़ चुके हैं। शूद्र की चीजें क्या होती हैं, उनकी मतलब स्वभाव क्या होता है। आलसी होना माता जी, नशे वगैरह कर, मतलब गलत आदतों में पड़ना में भी। और कोई बताएगा, शूद्र का क्या होता है। ये वर्ण है, तो 4 वर्ण। स्वच्छ नहीं होना, साफ सफाई, स्वच्छता। ये तीनों वर्णों की सेवा करना। हाँ, सेवा, सेवा में वो रहता है थोड़ा। और बताइए, और बताइए। क्लियर नहीं है क्या ये सबको। हम्म चलिए अभी सुन लेते हैं, इसमें बताया भगवान ने एक एक करके, है ना, इसीलिए भगवान आगे बता रहे हैं। चलिए सुन लीजिए, इसमें प्रकृति के गुणों के अनुसार उनको पता चल जाएगा कि वो कैसे होते हैं, और वो क्या कार्य करने में इच्छुक होते हैं, उनका स्वभाव किस तरह का होता है। ठीक है। श्लोक संख्या 42। शमोदम शमोदमस्तपः शौचम शांतिरारववेव च। एक मिनट। शमः दमः तपः शौचम शांति आर्जम एव च। ज्ञानम विज्ञानम ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पढ़िए। तमा तपा शौचम शांति आर्जवम एव च। ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम
ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ठीक है, तो ये किसका बता रहे हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि ये जो है शांति प्रियता नंबर 1 स्वभाव, आत्म संयमता दूसरा, तपस्या तीसरा, पवित्रता चौथा, सहिष्णुता पांचवा, सत्यनिष्ठा 6, ज्ञान 7, विज्ञान 7 8 तथा धार्मिकता 9। ये सारे स्वाभाविक गुण जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मणों के कर्म क्या है? ये सारा जिसके अंदर स्वभाव होगा और वो ऐसे कार्य करता होगा, तो स्वाभाविक रूप से क्या है वो? ब्राह्मण। कुल में अगर वो शूद्र में पैदा हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, जिसके स्वभाव में ये लक्षण दिखते हैं, ये गुण दिखते हैं, वो ब्राह्मण है। कौन कौन से हैं? शांति प्रियता, उसको शांति पसंद है, उसको बहुत शोर शराबा पसंद नहीं होता है। आप देखेंगे कुछ लोग बहुत शोर शराबा हो तो वहां से वो रुकना पसंद नहीं करते स्वाभाविक रूप से, तो वो शांति प्रियता। उसके बाद क्या? आत्म संयम करते हैं, वो अपने आप की इंद्रियों को जो है रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नॉन वेज फैमिली है, उसमें नॉन वेज खाया जाता है, तो उसमें से एक जो है बच्चा या कोई व्यक्ति वो कहता है मुझे नॉन वेज खाने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। वो अपना क्या कर रहा है? आत्म संयम कर रहा है। सही ना? सब पूरी फैमिली करी खाओ, वो कह रहा मुझे नहीं खाना। समझ लीजिए भगवत गीता समझाती है कि वो व्यक्ति जो है स्वभाव पहले जो है बहुत उसने सतोगुण में रहा है, उसका स्वभाव वो है, पर किसी कारणवश ऐसी फैमिली में आया है तो इसलिए वो जो है उन चीजों को पसंद नहीं करता, वो अपने आप को उस चीज से अलग रखने का प्रयास करता है। तो वो आत्म संयम करता है। और सारी चीजों में, कोई भी चीजें हो, सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, किसी में भी वो अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। तपस्या करता है, ऑस्टेरिटी करता है, जो स्वभाव से अगर वो नहीं करेगा तो वो बेचैन हो जाएगा। तो ये ब्राह्मणिक क्वालिटी है उसके अंदर कि उसको तपस्या करना अच्छा लगता है, दिखाने के लिए नहीं, किसी फोर्स में नहीं, खुद उसको करना अच्छा लगता है। तो वो तपस्या। पवित्रता, वो बहुत स्वच्छ रहना पसंद करता है, पवित्र स्थान जाना, पवित्र खुद में रहना। तो सहिष्णुता, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, कुछ भी है, कोई बात नहीं, छोड़ो, हो गया। सहिष्णुता उसके अंदर स्वाभाविक रूप से है। समझ रहे ना? इसके लिए वो प्रयत्न नहीं कर रहा, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर है। सत्यनिष्ठता, हमेशा सत्य बोलेगा, प्रयास करेगा वो कभी भी झूठ ना बोले, फूटी फूटी नाटी, कुछ भी मतलब छल कपट नहीं। और ज्ञानी होगा, उसको जल्दी समझ में आ जाएगा ज्ञान की चीजें, शास्त्रों की चीजें, विज्ञान जो कनेक्शन है भगवान के साथ, वो सारी चीजों को वो अच्छे से समझ लेता है, उसके अंदर ये स्वाभाविक रूप से है। और धार्मिकता, वो धर्म के रास्ते पे चलना पसंद करता है। और अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और ये सब फॉलो नहीं करता तो वो क्या है? वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरीके से है, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यं तेजो धृति छा शौर्यं तेजः धृति दाक्ष्यं युद्धे च अपि अपलाव्यनम्। पढ़िए। हरे कृष्णा। शौर्ये तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम। दानमीश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्। दानमीश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। थैंक माता जी, वीरता है ना, उसके अंदर वीरता होती है, शक्ति होती है, संकल्प होता है, दक्षता होती है, युद्ध में धैर्य होता है, और उदारता तथा नेतृत्व करने की, ये उसके अंदर स्वाभाविक गुण है। किसके अंदर? जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय। तो हर व्यक्ति के अंदर दो गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से? जैसे हम लोगों ने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जाना, तो इसमें भी जो है या तो वो क्षत्रिय, मुख्य रूप से क्षत्रिय गुण होंगे, और जो है गौण रूप से कौन सा होगा? ब्राह्मणिक क्वालिटी होंगी। अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण में कभी कभी ब्राह्मणिक जो है मुख्य रूप से होते हैं और कुछ जो है उसके जो है गौण रूप से होते हैं। तो इस तरीके से दो जो है अक्सर विद्यमान रहते हैं, दो गुण हमेशा एक साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति के 3 गुण रहते हैं दो कॉम्बिनेशन में, जैसे हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे क्या होता है? उसके अंदर साहस होता है, वीरता होती है, वो आगे बढ़ के कार्य करने का प्रयास कर सकता है।
वो उसके अंदर शक्ति होती है, ताकत होती है, संकल्पता होती है। अगर किसी चीज को लिया है उसने तो वो उसको पूरा करेगा, संकल्प लेता है, टारगेट लेता है और उसको पूरा कर लेता है। उसके अंदर वो क्षमता होती है, दक्षता होती है, परफेक्ट है ना, परफेक्शन उसके अंदर होता है। किसी भी हर चीज अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की दक्षता। उसके बाद युद्ध में धैर्यता। क्षत्रिय का सबसे बड़ा गुण क्या है? ये नहीं कि किसी ने वो किया और उसके बाद फिर जो है वो एकदम गुस्से में आके वो बद बद करने लगा, वो नहीं है क्षत्रिय। वो तो तमोगुण वालों का हो गया, वो तो नीचे लोगों का हो गया। पर यहाँ पे क्या बता रहा है? वो धैर्य रखता है। जैसे कि आप देखेंगे युद्ध में भी, जब युद्ध किए जाते सैनिक करते थे तो शाम के समय सब लोग एक साथ आ जाते थे, उनके अंदर कोई द्वेष नहीं था। पर दुर्योधन के अंदर नहीं था, है ना। और जो है किसके अंदर नहीं था? जो है उनका भाई, क्या जिसने जो है अम, उसके द्रौपदी के बच्चों का गला हाँ, काट दिया था, क्या नाम था उनका? दुशासन माता जी। शासन। आप सोचिए, बाद में सोते हुए बच्चों का किसने कैसे गला काट दिया? वो कोई क्षत्रिय कहलाएगा? पीछे से कार्य किया। तभी तो क्षत्रियों का गुण होता है वो पीछे से कभी भी जो है तीर नहीं लगाते। मतलब वो कहते हैं वो तो धोखेबाज हुए, वो क्षत्रिय का गुण नहीं हुआ। पीछे से कोई कार्य करना, पीछे से कोई चीज बोलना, कुछ भी है तो ये सारी चीजें जो है क्षत्रियों के गुण में नहीं आती। ये लोग जो भी करते हैं फ्रंट में आके करते हैं। और उसके बाद नेतृत्व करना, है ना। तो लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो क्षत्रियों के अंदर मुख्य रूप से दिखाई जाती है। तो ये स्वाभाविक गुण आ जाते हैं। अब 44 ले लेते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो यहाँ पे अब ब्राह्मण का हो गया, क्षत्रिय का हो गया, और उसके बाद शूद्र का। कृषि करना, खेती करने वाले, गौ रक्षा, गौ की रक्षा करने वाले, व्यापार वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। और शूद्र का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। आ गया समझ में? जैसे प्रेमलता माता जी ने बताया कि जो तीनों वर्णों की जो सेवा करता है वो शूद्र कैटेगरी में आता है। उसका भरण पोषण वो जानता है कि ये लोग मेरा कर देंगे, इसलिए वो उनकी सेवा करता है। सबसे अच्छा जो सेवक होता है वो शूद्र, जिसके अंदर क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी सेवा करेगा, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी द्वेष के। क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है सेवा भाव करने का। उसके अंदर कुछ उनसे लेना नहीं है कि मैं आपकी सेवा करूं, रिजल्ट में तो वो अपने आप ही उसका भरण पोषण कर देंगे। और पहले के जमाने में आप देखेंगे भी, पहले ज्यादा दूर नहीं, 50 साल पहले ऐसी ही परंपरा थी। शादी आपने देखी, जब शादियां किसी गांव में होती थी तो ऑटोमेटिकली जो जो वर्ण, जो छोटा वर्ण होता था, जो काम करने वाले होते थे, वो ऑटोमेटिकली आके सारे अपना अपना कार्य करते थे। सही है ना। और गांव के लोग होते थे कि अगर बेटी की शादी है किसी की, तो पूरे बेटी वाले को तो चिंता ही नहीं होती थी। जिसके घर में जो अनाज है, जो भी कुछ है, वो सब लेके आते थे और पूरा गांव मिलके शादी करता था। ये मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तो आप सोचिए, मतलब 50 साल की तो नहीं हुई हूं मैं, बट मैंने देखा है अपने बचपन में कि मैंने देखा है कि ऐसे होता था। इतने प्रेम से लोग करते थे क्योंकि सब सारा वर्ण जो है एक साथ मिलके अपना अपना कार्य करता था। पंडित जी अपना काम करेंगे, जो क्षत्रिय हैं जो और चीजें होती है वो सारी व्यवस्था करेंगे, और जो शूद्र वर्ग है वो अपना कार्य करेगा, क्योंकि गांव में किसी बच्ची की शादी है। तो इस तरीके से इतना सुंदर उसको भाव होता था, और पता ही नहीं चलता था जिसकी बेटी उसको कि हमारे बेटी की शादी है। पूरे उनको लगता था हमारे पूरे गांव की बेटी की शादी है। तो इतना सुंदर व्यवस्था थी। तो इस तरीके से ये है। तो मुख्य रूप से जो वैश्य है वो क्या करता है? धन अर्जन करना, है ना। तो कृषि करना, तो वो खेती, वो अनाज उगाता है और अनाज उगा के उसको बेचता है, और बेच से जो पैसा आता है उसको कर लेता है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से ये सारा वो आ जाता है इसमें। अब आ जाते हैं यहाँ पे 45 पे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नरः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरते सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यथा विन्दति तत्क्षणो। हम्म। अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है।
अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो इस सेक्शन से हमने क्या सीखा? तात्पर्य थोड़ा बड़ा है। नहीं, इसका तात्पर्य है ही नहीं। अच्छा, तो इसमें क्या सीखा अभी तक हम लोगों ने कि हमें पहले अपने अंदर ये पता करना चाहिए कि हम किस वर्ण में हैं, हमारा स्वभाव क्या है। और उस स्वभाव को अगर आप सही तरीके से करते हैं तो क्या होगा, आप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगले श्लोक में फिर वो और बताते हैं कि यही स्वभाव को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होगा, हम विचलित नहीं होंगे, हम बहुत आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना, पीसफुल लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो अपने आप को पहले पहचानिए, अपने स्वभाव को पहचानिए, और उसके बाद फिर आप सक्सेस हो जाएंगे। और कंप्लीट सक्सेस कैसे है? उस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना। सही है ना? इसके पीछे थोड़ा सा और था, मैं सोच रही थी डिस्कस करेंगे पर समय नहीं है हमारे पास। ये जो स्वभाव होता है ये कैसे आता है, और इसको अगर कोई कहता है हमारा ये स्वभाव है चेंज नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे? तो दो चीजें होती हैं। एक हमारी होती है, एक तो तीन गुण हो गए, वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं कैसे भी, करेक्ट, वो तो हमें कैसे भी नहीं छोड़ते। और दूसरा हमारा स्वभाव भी है, और वो स्वभाव भी हमको नहीं छोड़ता। तो उस स्वभाव को हम कैसे बदल सकते हैं? इस प्रश्न के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे। यस, बताइए। कोई हमारा स्वभाव है, गलत स्वभाव, हम अच्छे स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा स्वभाव तो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कुछ हमारे गलत स्वभाव भी होते हैं, वो किसके कारण आते हैं बताइए? माता जी, संगति के कारण। जैसी आपकी संगति है उसके हिसाब से आपके विचार जो है बढ़ते ही जाते हैं। अच्छी संगति है तो अच्छे विचार आएंगे, बुरी है तो बुरे ही हाँ, आएंगे। या स्वभाव दो तरीके से होता है। एक हम जो वर्तमान जीवन में जो कार्य करते हैं, जैसे माता जी ने बोला संग संग करना, उससे भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, करेक्ट। और एक स्वभाव जो होता है हमारे पिछले जन्मों से होता है, जो हमारे जो संस्कार से आता है। सही है ना? अब वही चीज है जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये हमारे संस्कारों में तो ऐड हो रहा है, करेक्ट। अभी हम शरीर त्याग देंगे तो ये संस्कार कहाँ जाएंगे? हमारे साथ ही तो जाएंगे। चित्त में हमारे आ गया, हमारी चेतना में आ गया, हमारे प्रिंट छप गया, फिर ये अगला शरीर मिलेगा तो उसमें भी वही करेंगे। और वही चेतना में अगर हमने शरीर त्याग दिया तो वैसा शरीर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी साइंस भगवान ने, शिला प्रभुपाद ने समझा रखी, करेक्ट। और फिर जब हम इधर आते हैं और फिर जब ये पढ़ते हैं, फिर अगर हमें ये समझ में आता है कि हमारे अंदर ये दोष हैं, हमको इससे निकलना चाहिए, नहीं निकलेंगे तो हम यहीं पे फंसे रहेंगे। अगर ये समझ में ही नहीं आया तो फिर अलग बात है, दो तीन बार और भगवत गीता पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और पहली बार में अगर भगवत गीता पढ़ के समझ में आ गया कि हमारे अंदर दोष हैं, ये संस्कार आ गए हैं। संस्कार क्या होता है? अच्छा करते करते भी ना बुरी चीजें आने लगती हैं। सही है ना? तो वो समझ में आना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। तो उससे कैसे निकलेंगे? उसके लिए भी उपाय है। अगर उपाय नहीं होता तो फिर भगवत गीता पढ़ने का फायदा ही क्या होता है, करेक्ट। उसका उपाय क्या है? कोई बताएगा फटाफट से, क्या उपाय हो सकता है? माता जी, क्वेश्चन रिपीट करो क्या जरा दोबारा। जो भी संस्कार है हमारे, वो संस्कार से हम कैसे छूट सकते हैं? कोई उपाय है? हरे कृष्ण माता जी, मैं बोल सकती हूँ। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण माता जी, भगवत गीता में तो बहुत सारे उपाय बताए हैं माता जी, लेकिन ये मनुष्य मन है तो ये भागता ही है। तो हमने तो एक ही उपाय खोज लिया है कि महामंत्र का जप करते बैठने का। बस कुछ भी मन में विचार आए तो भगवत गीता तो याद आती है, लेकिन महामंत्र का जप कर लेने का सब विचार चले जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। हम्म। हरे कृष्ण माता जी, मैं अपने अकॉर्डिंग बता सकती हूँ। हम्म। अगर हम हमारे में जो अवगुण होता है, अगर हम उसको अच्छे से पहचान ले और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे और मन में ये विचार करें कि हमें उसको सुधारना है, तो हम उसको शायद सुधार सकते हैं। और मैंने ये नोटिस किया कि मैंने काफी सुधारा है। हर होता है। और कुछ किसी का कोई उपाय? असंतोषनी माता जी नहीं आई, क्या बात? ओके। और कुछ किसी का? अर्चना माता जी, प्रेमलता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, और बोल सकती हूँ मैं। एक मिनट, कि प्रेमलता कोई माता जी सुनते हैं, हाँ। कोई भी विचार आए तो हम लोग उसको सकारात्मक रूप से लेना है। जो भगवान ने सिखाया है, गीता का याद आना, भगवत गीता के शब्द याद आना, भगवान जी का याद आना। और जो भी गलत विचार आए, मन भटके, तो उसको सकारात्मक ले लेना। उसका सोच भी सकारात्मक रखना, अपनी सोच भी सकारात्मक रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सोच और विचार और संस्कार में बहुत अंतर है। सही है ना? संस्कार में बहुत अंतर है, संस्कार बहुत गहरे होते हैं, है ना। स्वभाव में बदल जाते हैं, संस्कार हमारे स्वभाव में आ जाते हैं, विचार नहीं। विचार तो आते हैं जाते हैं, वो तो हमारे मन की चीजें हैं।
कि हमारे क्या होते हैं, चित्त पे आ जाते हैं। जो संस्कार होते हैं वो हमारे चित्त में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, जिसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। कहते नहीं है, ये नेचर नहीं बदल सकता, नेचर बहुत, इसका नेचर ही ऐसा है, करेक्ट। वो नेचर, विचार अलग है, वाणी अलग है ना, ये विचार, तो ये कैसे बदल सकते हैं। चलिए, तो हम अभी पढ़ लेते हैं नंदानंद अष्टकम, फिर देखते हैं कि हमको कैसे पता चलता है। ठीक है, तो कल हम इस चीज का, कल आप तैयार रहिएगा, बताइएगा मुझे ये कैसे बदल बदल सकता है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम करते हैं। ग्रंथ भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पुरुषोत्तम जो है मास का, जो हम नंदा अष्टकम कल माता जी ने पढ़ाया था, तो आज हम इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, तो समय हमारे पास कम है, एक काम करते हैं हम, सिर्फ मैं श्लोक पढ़ूंगी, अष्टकम पढ़ूंगी, आप लोग एक एक करके वॉलेंटरली तात्पर्य पढ़िएगा, उसका मीनिंग पढ़िएगा। ठीक है, श्री नंदानंद अष्टकम की जय। माता जी ये युगला अष्टकम है। समय करेक्ट, थैंक यू माता जी, यस मैं वही देख रही थी माता जी, युगलाष्टकम ही जय। ओके, युगलाष्टकम की जय। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गति मम। श्री राधा रानी श्री कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हैं और श्री राधा रानी के प्रेम से ओतप्रोत हैं। जीवन में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे शाश्वत आश्रय हैं। हरे कृष्ण। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गति मम। श्री कृष्ण का धन श्री राधा रानी जी हैं, और श्री राधा रानी जी का धन श्री हरि है। जीवन में या मृत्यु में तथा राधा और कृष्ण मेरे शाश्वत आश्रय हैं। हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गति मम। श्री कृष्ण के प्राण श्री राधा रानी जी में बसते हैं और श्री राधा रानी जी के प्राण श्री हरि में बसते हैं। जीवन में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे शाश्वत आश्रय हैं। कृष्ण कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गति मम। श्री कृष्ण के नाम से श्री राधा रानी जी द्रवित होती हैं और श्री राधा रानी जी के नाम से श्री हरि द्रवित होते हैं। जीवन में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे शाश्वत आश्रय हैं। कृष्ण गेह स्थित राधा, राधा गेह स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गति मम। श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा रानी जी स्थित हैं और श्री राधा रानी के हृदय में श्री हरि स्थित हैं। जीवन में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे शाश्वत आश्रय हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण चेत स्थिता राधा, राधा चेत स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गति मम। श्री कृष्ण के मन में श्री राधा रानी जी स्थित हैं और श्री राधा रानी जी के मन में श्री कृष्ण स्थित हैं। जीवन में या मृत्यु से राधा और कृष्ण मेरे शाश्वत आश्रय हैं। हरे कृष्ण। नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि,
जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। श्री राधा रानी जी नीले वस्त्र धारण करती है और श्री हरि पीले वस्त्र धारण करते हैं। जीवन में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे शाश्वत आश्रय हैं। हरि वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम। वृंदावन की ईश्वरी हैं श्री राधा रानी जी और वृंदावन के ईश्वर हैं श्री कृष्ण। जीवन में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे शाश्वत आश्रय हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने न धने नित्यं राधा कृष्णमयी मम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री युगलाष्टकम की इच्छा है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा है, पुरुषोत्तम मास की इच्छा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। पिता गौर सीतानाम प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, सभी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए जो भी भगवान से बिछड़े हुए हैं सब भगवान के समीप जा सके, ऐसी प्रार्थना करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। माता जी, सभी के चरणों कमलों में दंडवत प्रणाम।